दिल है कि मानता नहीं। जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और एसएससी वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल दिया था वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। वो प्रशासन या एसएससी के रवैये से, एसएससी की नीति से, इसके कार्य ढंग प्रणाली से और इसमें हो रही खामियों से। दिक्कतें बहुत हैं और ये दिक्कतें जिनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पे होती है, कई बार वो दिक्कतें एक बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं और वो एक सिस्टम को, एक तंत्र को और एक पूरी संरचना को खोखला कर देती हैं, उसे नष्ट कर देती हैं। हर जगह हर तरह का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं जो पूरे सिस्टम को, पूरे तंत्र को, पूरी संरचना को, पूरी प्रणाली को एक शक के घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं, एक शंका के घेरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि दुनिया उस संस्था पे, उस प्रणाली पे, उस संरचना पे, उस सिस्टम पे एक संदेह की नजर से देखने लगती है। ये सारी बातें मैं आज कह रहा हूँ एसएससी सीजीएल प्री का जो एग्जाम हुआ और एग्जाम में रिजल्ट आया और रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन में एक बहुत बड़े स्तर पे स्कैम सुनने में आया है और उसको लेके कई सारे जो टीचर्स हैं जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं आवाज उठा रहे हैं। और एक शिक्षक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि मुझे भी इस पे बोलना चाहिए। और क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बोला गया है कि जुल्म के साहिल में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आज ये लड़ाई उन एसएससी के तमाम स्टूडेंट की नहीं है, ये लड़ाई बिहार में हो रहे बीपीएससी आंदोलन की नहीं है, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के बच्चे जो आरओ एग्जाम की एक शिफ्ट में मांग कर रहे हैं उनकी नहीं है, ये लड़ाई पीसीएस में नॉर्मलाइज का विरोध करने वाले बच्चों की नहीं है, ये लड़ाई हर एक स्टूडेंट की है जो ठगा सा महसूस कर रहा है सिस्टम के, तंत्र के ढिलमुल रवैये की वजह से। आप कुछ भी करो, आप सरकार चेंज कर लो, लेकिन आप सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। सरकार चेंज करने से, सरकार में बैठे हुए नेताओं को बदलने से ये नहीं होगा, जबकि सिस्टम में बैठे हुए, जब तक कि जो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी या जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इन पे कोई नकेल नहीं कसी जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है। हर तीसरे चौथे साल, दूसरे साल आप इस तरह के स्कैम देखते हो। बाद में क्या होता है, उस बच्चे की एज का क्या है, जिस बच्चे की एज उस एग्जाम के चक्कर में निकल गई वो कभी वापस नहीं आएगी। मान लो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी जो इसके स्कैम में पकड़ा जाता है, वो तो अंदर जाएगा, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 4 महीने के बाद वो जेल से छूट जाएगा। लेकिन बच्चों, जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी बीतती हुई उम्र का जिम्मेदार कौन होगा? एसएससी में तमाम बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एसएससी के एग्जाम के लिए अपने घर की व्यवस्था बेहतर करने के लिए इस एग्जाम को देते हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन का स्कोर 30 से बढ़ के 151 हो जा रहा है। कौन सा फार्मूला इस सिस्टम ने ऐसा बना दिया? इस तंत्र ने कौन सा ऐसा फार्मूला बना दिया जिसमें एक बच्चा 30 नंबर लेके आ रहा है, उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 151 हो जा रहा है? सोचने का विषय है। क्यों बीपीएससी में इस चीज का विरोध हुआ? क्यों आरओ में इस चीज का विरोध हो रहा है? क्यों यूपीएससी ने इस चीज का, पीसीएस ने इस चीज का विरोध किया? क्यों एसएससी इसका विरोध कर रही है? फिर आपको क्या लगता है कि पुलिस में इस तरह की दिक्कतें नहीं हुई होंगी? पुलिस का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसकी सारी प्रक्रिया ठीक ठाक चल रही है। तो ध्यान देने की बात यह है कि इतने बड़े स्तर पे स्कैम हो रहा है, वो भी एसएससी जैसे एग्जाम में। किस पे यकीन करेगा बच्चा, ये बताइए? कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, मीडिया बात करना नहीं चाहती। ये बहुत एक सोचने का विषय है। और जो भी टीचर, जो भी शिक्षक इस में भाग ले रहे हैं, आप सब लोग उनका साथ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एसएससी का एग्जाम दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कल को अगर आपको जरूरत होगी तो ये लोग कल आपके साथ खड़े होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि टीचर आपस में झगड़ते रहते हैं और उन्हीं झगड़ों की वजह से कई बार स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, उनका जो फोकस होता है वो नहीं बन पाता पढ़ाई पे, कंपेयर करते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कंपेयर करने के लिए दुनिया में कोई एक जैसा है ही नहीं। तो पूरा जो भी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, या जो एसएससी के बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं,
बेशक आप या मैं या जो भी लोग एसएससी सीजीएल से जुड़े हुए नहीं हैं, फिर भी आपको एक स्टूडेंट के नाते, एक शिक्षक के नाते उनका साथ देना चाहिए इस लड़ाई में। और बिल्कुल उन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जो सालों साल मेहनत करते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बहुत ज्यादा मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करने आया हूं, बस ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भले ही किसी भी एग्जाम को पढ़ाता सही, लेकिन मैं एसएससी को उन तमाम बच्चों के साथ में खड़ा हुआ हूं। मेरे स्तर से जो भी होगा, हम बाकी जो शिक्षक जो कर रहे हैं उनके लिए हमारा पूरा सपोर्ट है। मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। आपको पता है पहले से ही टीचर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुके हैं। अब ये समय है स्टूडेंट के हित की बात करने का, स्टूडेंट की तरफ उन्हें न्याय कैसे मिले इस पे काम करने का, और ये जो भी हो रहा है उसे प्रशासन तक पहुंचाने का, उसे मीडिया तक लाने का, और उस मुद्दे को जो भी हमारे नेतृत्वकर्ता राजनेता हैं उनकी नजर में ले जाने का। ठीक। जय हिंद, राम राम, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए उन सबको सपोर्ट करो। धन्यवाद।